दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रॉम बिहारी जी पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10th अर्थशास्त्र चैप्टर फर्स्ट विकास पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मानव विकास सूची की रिपोर्ट। इसे हम 3 तरीके से निकालते हैं। पहला हमारा शिक्षा के आंकड़े, दूसरा हमारा लोगों का स्वास्थ्य, तीसरा हमारा प्रति व्यक्ति आहार है। उसी पे दूसरे नंबर पे आता है हमारा मानव विकास सूची की तुलना। इसे भी हम 4 तरीक़ों से निकालते हैं। पहला प्रति व्यक्ति आहार, फिर निकालते हम जीवन प्रति अक्षर, फिर साक्षरता दर, फिर निकालते सकल नामक अनुपात तीनों स्तर पर, और लास्ट हमारा राज्यों की तुलना कैसे की जाए। इसे हम 3 तरीक़ों में निकालते हैं। पहले शिशु मृत्यु दर, फिर साक्षरता दर, फिर निम्न उपस्थित अनुपात। आइए अब हम इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार देशों का वर्गीकरण। उच्च आर्य वर्ग के देश प्रति व्यक्ति आय $12,736 प्रति वर्ष 36 वर्ष कमाते हैं। मतलब जो उच्च देश होते हैं, जो मतलब ऊपर विकसित देश होते हैं, जिनमें ग्रो हो गया है, जो बड़े बड़े देश होते हैं, उसमें $12,736 प्रति व्यक्ति कमाता है। उसी के नेक्स्ट है अपना विकसित अर्थव्यवस्था, जैसे मध्य पूर्व के देश 1570 प्रति डॉलर कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो विकसित देश है, जो अर्थव्यवस्था मतलब अभी विकसित हो रहा है, वहाँ के प्रति व्यक्ति $1,570 कमाते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट है निम्न आर्य वर्ग के देश प्रति व्यक्ति $1,045 कमाते हैं। मतलब जो निम्न देश है, मतलब जो विकसित नहीं हुए हैं, जो अभी छोटे देश हैं, जो जिसमें अभी काम वाम नहीं हुआ है, अभी विकसित नहीं हुए हैं, वो भी छोटे हैं हर काम काज में, तो वहाँ के लोग $1,045 कमाते हैं। अगले हमारा शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात। मतलब किसी वर्ष में, मतलब कोई से भी साल में जब 1,000 जीवित बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से जितने बच्चे मतलब एक साल होते होते पहले ही मर जाते हैं, उसे हम शिशु मृत्यु दर से जानते हैं। ठीक है, आगे हमारे साक्षरता दर। 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक जो लोग हैं, उसमें साक्षर संख्या का अनुपात, उसी को हम साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निवल उपस्थित अनुपात। 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। मतलब जितने भी 6 से 10 साल के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनके साथ उनके कुल जितने बच्चे होते हैं, उनके साथ प्रतिशत होता है। ठीक है, आगे हमारे प्रति व्यक्ति आर्य औसत आर्य। इसमें हमने प्रति व्यक्ति आर्य और औसत आर्य दोनों को एक कहा जाता है। इसे निकालने के लिए हमें ये चाहिए कुल राष्ट्रीय आर्य और उसमें अपॉन में कुल जनसंख्या चाहिए। ठीक है, इसी से हम प्रति व्यक्ति आर्य या औसत आर्य निकालते हैं। अगला हमारा BMI, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक। पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्पपोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि यह 18.5 से कम है तो वह व्यक्ति कुपोषित है, अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है। BMI का मतलब है जो शरीर का जो द्रव्यमान है, वो वैज्ञानिक उससे पता लगा सकते हैं ये अल्पपोषित है या कुपोषित है या अल्पपोषित है। ठीक है, अगर ये 18.5 से कम है तो समझ लीजिएगा वो व्यक्ति कुपोषित है। अगर 25 से ज़्यादा है तो समझ लीजिएगा मोटापे से वो ग्रस्त है, मतलब मोटापा हो रखा है। आगे हम पढ़ेंगे मानव विकास सूची की गणना में भारत का 136वां स्थान है। मतलब जो मानव विकास सूची है, जिसमें हम यही साक्षरता दर पढ़े थे, शिशु मृत्यु दर और बहुत सारे जो आए थे, ये हमारे भारत 136वें स्थान पे है। अब इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। पहला है हमारा अर्थव्यवस्था, एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसे हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दूसरा हमारा आर्थिक विकास, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की प्रस्तावित प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि जो आर्थिक विकास है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की
अर्थव्यवस्था की वास्तविकता प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। ठीक है। तीसरा हमारा लोगों का समूह का प्राथमिक लक्ष्य अधिक आय पाना। इसके अंतर्गत बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा व आदर भाव अन्य लक्ष्य। मतलब जो लोग है या लोगों का समूह है वो क्या चाहते हैं कि हमें हमें वो ये चाहते हैं कि हमें अधिक आय मिले, मतलब अधिक पैसा मिले, हमें समाज में बराबरी मिले, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले और आदर और भाव और भी अन्य लक्ष्य होते हैं जो वो चाह सकते हैं। ठीक है। चौथा हमारा आर्थिक नियोजन देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। मतलब जो देश के जो साधन हैं उनका लाभ उठाकर जो लोग हैं उनको लाभ उठाकर देश के विकास कर रहे हैं, योजनाबद्ध रूप से बढ़ा रहे हैं। पाँचवा हमारा देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। मतलब जो देशों के मध्य तुलना होती है, जो उनकी आय होती है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है, क्योंकि उसी देश के वही आय समझने से होता। क्योंकि आर्य एक बहुत बड़ी क्या बोलूँ, एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम देश की मध्य तुलना करने के लिए एक आर्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। पैसे को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। छठा हमारा देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता व स्वास्थ्य सेवा, जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रतिरक्षा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो जो देशों के मध्य विकास जो सूचिका है उसे नापने के लिए हम औसत आय, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी कर सकते हैं और जन्म का मृत्यु दर भी नापते हैं और जीवन प्रतिरक्षा भी करते हैं, प्रदूषण भी करते हैं और मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर से की जाती है। मतलब जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उसमें सारे जो जो मतलब आय मतलब जिसमें गिना जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मुद्रा डॉलर में गिना जाता है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे आठवां हमारा मानवीय विकास सूची आर्य व अन्य कारकों की सांख्यिकीय सूची। इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति व प्रति व्यक्ति आय के आधार पर है। आइए हम इस चित्र को देख के समझते हैं। पहला हमारा विकसित देश, दूसरा हमारा विकासशील देश। परिभाषा, इसकी परिभाषा बता दी जाए आपको। वह देश जिसकी औद्योगिकरण की गति व प्रगति व्यक्ति आय अधिक है। मतलब वह देश जिसके मतलब वह देश जिसमें मतलब बढ़ोतरी मतलब खूब तेज़ी से बढ़ोतरी होती है और जो उसकी जो वो होते हैं लोग होते हैं उनकी हर एक लोग की आय अधिक होती है। मतलब हर एक लोग की जो सैलरी होती है या इनकम होती है वो अधिक होती है। और उसी में हमारे विकासशील देश है। विकासशील देश की परिभाषा ये है, वह देश जिसकी औद्योगिकरण की गति व प्रति व्यक्ति आय अधिक ना हो। मतलब वह देश जिसकी मतलब जो गति है, मतलब जो विकास है वो मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही हो और जो उसमें लोग रहते हों वो हर एक प्रति लोग की जो इनकम है, जो आय है, ठीक है, वो बहुत कम है उनकी। अगला हमारा स्थिति किसमें, विकसित देश में। आत्मनिर्भर व समृद्ध, मतलब ये जो लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं और समृद्ध होते हैं। उसी में विकासशील देश में गरीब व अन्य पर निर्भर, मतलब गरीब होते हैं या जो लोग होते हैं विकासशील देश में वो अन्य पर मतलब दूसरे पर निर्भर होते हैं। विकसित देश में हमारा आता है संसाधन का प्रयोग। इसका है पूर्व प्रयोग, मतलब वो हर चीज़ प्रयोग करते हैं अच्छे से। और विकासशील में आता है अल्प प्रयोग, मतलब ये अल्प प्रयोग करते हैं। या अगला है साक्षरता दर। इसमें विकसित देश में साक्षरता दर उच्च है, मतलब ऊंचा है। और यही विकासशील देश में हमारा साक्षरता दर निम्न है, मतलब मामूली सा है। ठीक है। ठीक है। आगे हमारा आता है विकास और समृद्धि। किसमें, विकसित देश में उच्च प्रौद्योगिकी विकास होता है इसमें। ठीक है। और इसी में आता है हमारा विकासशील देश। इसमें होता है हमारा प्रौद्योगिकी के लिए दूसरों पर निर्भर, मतलब जो प्रौद्योगिक होते हैं उसके लिए हम दूसरों पर निर्भर होते हैं।
आगे आता है हमारा गरीबी व बेरोजगारी। इसमें निम्न होता है, इसमें उच्च होता है। जो मतलब विकासशील देश होते हैं उसमें मतलब ज़्यादा गरीब नहीं होते हैं, मतलब जो विकसित देश होते हैं उसमें ज़्यादा गरीब नहीं होते हैं। और जो विकासशील देश है उसमें उच्च मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब मिलते हैं आपको। आगे आगे हमारे अर्थव्यवस्था के मुख्य योगदान, मतलब जो जो ये हैं विकसित देश है उसमें तृतीय क्षेत्र ने बहुत मुख्य योगदान दिया है। और उसी में जो विकासशील देश है उसमें प्राथमिक क्षेत्र ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका अब आर्य का वितरण करते हैं। जो मतलब वो आर्य होता है विकसित देश में वो समान होता है और विकासशील देश में असमान होता है। अगले हमारा मानव विकास सूचांक, मतलब जो मानव विकास की सूची है वो विकसित देश में उच्च होती है और जो विकासशील देश है उसमें निम्न होती है। अगला हमारा सकल घरेलू उत्पाद, इसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। सकल घरेलू, इसमें जो प्राथमिक वो जो होते हैं क्या बोलते हैं उसे, विकसित देश जो होते हैं वो उच्च होते हैं और जो विकासशील देश होते हैं वो निम्न होते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में।